नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी बहुत ही खास त्योहार, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व गणेश चतुर्थी के विषय में। गणेश चतुर्थी का पर्व हम लोग बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व किस दिन पड़ेगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से गणेश भगवान जी का पूजन अर्चन करनी चाहिए, और सबसे आवश्यक बात, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दूर्वा जो कि गणेश भगवान जी को अत्यंत ही प्रिय है और दूर्वा चढ़ाने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूर्वा चढ़ाने के क्या नियम है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार की दूर्वा हमें भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, किस प्रकार की दूर्वा हमें गणेश भगवान जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए और कितनी संख्या में अर्पित करनी चाहिए, सारे नियम। क्योंकि जब भी हम दूर्वा अर्पित करते हैं तो अपनी किसी न किसी मनोकामना को लेकर भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, या फिर वैसे ही गणेश भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर्वा अर्पित करते हैं, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रिय है। तो हम ऐसी दूर्वा उन्हें अर्पित करें, ऐसे नियम से उन्हें अर्पित करें जिससे कि हमें उस दूर्वा अर्पित करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और गणेश भगवान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। गणेश चतुर्थी के बाद भी जब भी आप दूर्वा अर्पित करें तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य दें। तो सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाती है। हर साल गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल 2023 में गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो 19 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो जाएगा। 10 दिन का यह पर्व होता है, गणेशोत्सव होता है, जो कि अनंत चतुर्दशी यानी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होता है। इसी दिन हम गणेश भगवान जी का बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही श्रद्धा से विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन, जैसा कि इस वर्ष 19 सितंबर को है, इस दिन हम भगवान गणेश जी को अपने घर ले आते हैं बहुत ही आदर और बहुत ही श्रद्धा के साथ और 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन भी पूजा अर्चना करके उनका विसर्जन करते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। भगवान गणेश जी को अपने घर लाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे संकट दूर होते हैं, हमारे विघ्न दूर होते हैं, हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, जैसा कि उन्हें संकट हरता विघ्न विनाशक कहा गया है। तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता भी हैं। किसी भी पूजा में सबसे प्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा हमारे जीवन में शुभता लाती है और बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि शुभ समय क्या है और पूजा की विधि क्या है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर प्रारंभ हो जाएगी और यह समाप्त होगी 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर। उदया तिथि 19 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए गणेश चतुर्थी का पर्व 19 सितंबर को मनाना शुभ होगा। इस वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 6:08 से लेकर 1:48 तक रहने वाला है। यह बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ योग है। इस उत्तम योग में आप गणेश भगवान जी को अपने घर ला सकते हैं और गणेश भगवान जी की स्थापना भी कर सकते हैं। गणेश भगवान जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो दिन में 11:01 से लेकर 1:28 तक का है। दूसरी बात, जो भी भक्तजन एक दिन पहले अर्थात 18 सितंबर को गणेश भगवान जी को अपने घर पर लाना चाहते हैं तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि 18 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से लेकर 12:40 तक का है। तो इस अभिजीत मुहूर्त में आप गणेश जी को अपने घर पर ला सकते हैं। बहुत ही सुंदर योग और बहुत ही सुंदर मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि गणेश भगवान जी को जब भी हम अपने घर पर लाएं तो शुभ मुहूर्त में लाएं, शुभ समय पर लाएं, और जब भी हम गणेश भगवान जी की स्थापना करें अपने घर में तो वह भी हमें शुभ मुहूर्त और शुभ समय को देखकर करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, भगवान गणेश जी को कभी भी राहु काल में अपने घर पर आप लेकर ना आए। यदि जो भी भक्तजन 18 सितंबर को भगवान गणेश जी को अपने घर पर लाना चाहते हैं, उनके लिए मैं राहु काल का समय बता देती हूँ, जो कि सुबह 7:39 से लेकर 9:11 तक रहेगा। इस समय भूल कर भी आप गणेश भगवान जी को अपने घर पर न लाएं और न ही इस समय भगवान गणेश जी की स्थापना करें। इस समय भूल कर भी आप भगवान गणेश जी को अपने घर पर न लाएं। तो राहु काल के समय 18 सितंबर का यह राहु काल है और 19 सितंबर का जो राहु काल है वो पूजा का जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया उसके बाद है, अर्थात 2 बजे के बाद है।
तो 19 सितंबर का जो राहु काल है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे पहले स्थापना और पूजा हो जाएगी। लेकिन 18 सितंबर को जो भी मेरे भाई बहन गणेश भगवान जी को लाएंगे उनके लिए मैंने राहु काल का समय बता दिया है। अब बात आती है कि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना हम कैसे करें और दूर्वा घास जब हम अर्पित करते हैं तो किस प्रकार से अर्पित करें। गणेश चतुर्थी के दिन जहां तक हो सके आप व्रत रखें। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन का प्रयोग करें। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। शुभ समय में गणेश भगवान जी की स्थापना करके, सबसे पहले मैं बता दूं कि गणेश भगवान जी को जब भी आप लाएं नंगे पैरों से लेकर आएं, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भगवान गणेश जी को न लाएं। जब भी आप गणेश भगवान जी को अपने घर पर लाएं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर खड़े होकर, ऐसे ही आप तुरंत अंदर लेकर बिल्कुल न आए। मुख्य द्वार पर आप गणेश भगवान जी को लेकर खड़े हों और घर में परिवार का कोई भी सदस्य, महिला सदस्य हो या पुरुष सदस्य, सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें और उनकी आरती उतारें, उनका आशीर्वाद लें। तब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी को आप अपने घर पर लेकर आए। ध्यान रहे भगवान गणेश जी का जो मुख है वो आपके घर के द्वार के तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप गणेश भगवान जी को अपने हाथों में ले या अपने हाथों में उठाएं। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं घर में लाने की जो विधि है वो बता रही हूँ। उसके बाद आप एक चौकी पर या लकड़ी के पाटे पर स्वच्छ आसन बिछाएं। पीला आसन आप बिछा सकते हैं, लाल भी बिछा सकते हैं, पीला भी बहुत शुभ होता है। बिछाने के बाद उस पर आप अक्षत और पुष्प उस पर डालें, गंगा जल छिड़कें और स्वास्तिक बनाएं या फिर ओम उस पर लिखें। इस तरह से आप बनाने के बाद वहां पर गणेश भगवान जी की स्थापना करें। गणेश भगवान जी की पूजा करने के लिए आप स्नान आदि करके, वैसे तो आप जब गणेश भगवान जी को लेने जाएं तभी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही जाएं। पूजा अर्चना करते समय पूजा की सारी व्यवस्था आप कर लें। आप एक थाली सजाकर उसमें सिंदूर, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, मोदक जो कि उनका सबसे प्रिय भोग प्रसाद है, धूप, दीप, सब कुछ आप व्यवस्था सबसे पहले कर लें थाली में। उसके बाद गणेश भगवान जी की स्थापना करने के बाद वहां पर एक कलश की स्थापना करें। नीचे अष्टदल कमल बनाएं या फिर एक छोटी सी रंगोली बनाकर आप उस चौकी पर कलश की स्थापना करें। कलश के जल में आप सिक्का, दूर्वा, हल्दी, लौंग, इलायची इत्यादि डालकर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर आप चावल रख सकते हैं, उसके ऊपर दीपक जला सकते हैं या फिर नारियल कलश भी रख सकते हैं और दीपक एक आप प्रज्वलित कर दें भगवान गणेश जी के समक्ष। भगवान गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें, उनके चरण पखारें। भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें, पान अर्पित करें जो कि उनको बहुत ही अधिक प्रिय है। पान में लौंग, इलायची रखकर उनको अर्पित करें। सिंदूर लगाएं, वस्त्र अर्पित करें, पीला पुष्प अर्पित करें, धूप प्रज्वलित करें, दीप उनके समक्ष रखें। उसके बाद भगवान गणेश जी का प्रिय भोग प्रसाद जो कि मोदक है, लड्डू है, आप उन्हें अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ होता है। अब बात आती है कि भगवान गणेश जी को दूर्वा कैसे अर्पित करें। दोस्तों, दूर्वा आप अपनी मनोकामना को मन में रखकर भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना को बोलकर आप भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला नियम मैं बताती हूँ कि जहां से भी आप दूर्वा लें वो पवित्र स्थान होना चाहिए, वहां पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी सूखी हुई, मुरझाई हुई दूर्वा आप बिल्कुल न लें। जिनकी पत्तियां पीली हो चुकी हों, सूख चुकी हों, ऐसी दूर्वा का चुनाव आपको नहीं करना है। हमेशा नर्म, मुलायम, हरी भरी दूर्वा आपको लेनी है। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान देना है कि दूर्वा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो दूर्वा के ऊपर की पत्तियां होती हैं वो पत्तियां 3 दल या 5 दल, जिसे कि त्रिदल या पंचदल दूर्वा कहते हैं, इस तरह की पत्तियों का आप चुनाव करें। जो ऊपर की पत्तियां निकली हुई होती हैं उसमें 3 पत्तियां या 5 पत्तियां अवश्य ही निकली हुई हों। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी बात, आप हमेशा जो दूर्वा है वो विषम संख्या में चढ़ाएं। 11, 21, 5, 7, 51, इस तरह से आप विषम संख्या में चढ़ाएं। दूर्वा अर्पित करते समय आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करते रहें। तो इस तरह से आप भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा कभी भी रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आपको रविवार को दूर्वा अर्पित करनी है तो एक दिन पहले तोड़कर आप रख सकते हैं और उसमें उसको जल से धोकर आप दोबारा अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से दूर्वा, पुष्प, मोदक, लड्डू इत्यादि अर्पित करने के बाद, सिंदूर, जनेऊ आदि अर्पित करने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन करें और बैठकर भगवान जी के मंत्रों का जप करें। गणेश भगवान जी के मंत्र का जप आप कर सकते हैं जो कि उनका बीज मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप यह मंत्र भी जप कर सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः कर सकते हैं या फिर गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरह बैठकर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आप अपनी मनोकामना कहें, उनके मंत्रों का जप करें। उसके बाद पूरे परिवार मिलकर भगवान गणेश जी की आरती करें। आरती करने से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। आरती करने के बाद
आप भगवान गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें और पूजा के दौरान हुई गलतियों की त्रुटियों की उनसे क्षमा मांगे। इस तरह से आप जितने भी दिन के लिए गणेश भगवान जी को लाए हैं उतने दिन विधि विधान से प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन करें और बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान गणेश जी का विसर्जन करें। तो ये बातें थी गणेश चतुर्थी के विषय में। कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।